दोस्तों भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की एक बच्ची टीन शी वाज टीन उसको एक 19 साल 18-19 साल की लड़की पाकिस्तानी है गर्ल। जिसका नाम आयशा रहमान था। अच्छा, उसको सेविंग एक फॉर नई लाइफ ज़िंदगी मिली पाकिस्तानी है गर्ल। वाह। बिकॉज़ इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। उनका एक एमजीएम हम्म। हेल्थ केयर है चेन्नई के अंदर। बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुदावश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। एक इंडियन भाई ने वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है इंडिया गिव्स इट्स हार्ट टू सेव पाकिस्तानी गर्ल। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, आखिर में करेंगे रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, आखिर में करेंगे रिएक्शन। वीडियो शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं चीमा जी का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडिया गिव्स इट्स हार्ट टू पाकिस्तानी सेव गर्ल। पाकिस्तानी गर्ल थैंक्स टू इंडियन डॉक्टर फॉर सेविंग अच्छा, लाइफ। सेविंग फॉर लाइफ पाकिस्तानी अच्छा गर्ल। जी, वाह। चलिए देखते हैं क्या है खबर। दोस्तों भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की एक बच्ची टीन शी वाज टीन उसको एक 19 साल 18-19 साल की लड़की है जिसका नाम आयशा रहमान था। उसको एक नई ज़िंदगी मिली है बिकॉज़ इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अच्छा, अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। उनका एक एमजीएम हेल्थ केयर है चेन्नई के अंदर। इंडिया में बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, बिल्कुल यार। ये बहुत ही बड़ी बात है। कहा जाता है कि ये फ्री जो में। ट्रस्ट था इसने फ्री में तो समझ में तकरीबन नहीं आ रहा कोई यार। 35 लाख रुपए का ये प्रोसीजर था। 35 लाख। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया है। 35। वाकई बहुत बड़ी बात है। 35 लाख अगर इंडियन इंडियन तो रुपीस है तो आप करीब करीब सोच लो पाकिस्तानी तो कि 1 करोड़ के करीब हो गया। पाकिस्तानी रुपए में करीब करीब 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। ओए होए। सुन लो पाकिस्तानियों, देखो ये है बड़ी इंडिया। बात है, बिल्कुल। सल्यूट है। जब ह्यूमैनिटी की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, तो हम अपने दुश्मन देश के लोगों की भी जान बचा लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बड़ी बात है। पैसे भी नहीं लिए। सल्यूट है भाई को। लेकिन आप लोग एहसान फरामोश होना, इसीलिए आप लोगों के साथ अच्छा नहीं ये भी होता, है, क्योंकि आप लोग एहसान फरामोशी कर देते बिल्कुल। हो। इन एहसानों को याद नहीं रखते आप लोग। सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तानी लड़की जो है, अगर इसको ये दिल ना दिया जाता तो ऑब्वियसली शी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ठीक है जी। हार्ट कहा का जा रहा मसला है कि बहुत बड़ा मसला 2014 है। में उसने इंडिया विजिट किया, जहाँ पे उसका ये सारा प्रोसेस हुआ। उस वक्त जो डिवाइस थी वो इनफेक्टिव हो गई। तो डॉक्टर्स ने हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट उसको रेकमेंड किया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अदर दैन दैट इसमें मैं देख रहा था कि कुछ डॉक्टर्स की टीम भी है जो जिसने पूरे के पूरे उन्होंने ये सारा किया। और कहा जा रहा है कि जब उसको ये हार्ट दिया गया तो उस वक्त कोई और कंटेंडर नहीं था। अगर कोई और लोकल होता तो शायद उसको ये पहले देना पड़ता, लेकिन इत्तेफाक इत्तेफाक ऐसा ऐसा है बस। है। ज़ाहिर बात है, रूल्स होते हैं अदारों के, मुल्कों के, कि जिसे वो कहते हैं ना, ये 5 साल कहा जा रहा है कि उसने वेट किया, अपने बीमार दिल के साथ उसने वेट किया। और बहुत मुश्किल है, अल्लाह माफ़ करे। और अभी ये इसी साल जो है उसको ये दिया गया है जो पाकिस्तान से गई। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस बिल्कुल में भाई। है कि देखें, इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी खबरें चाहिए। बिल्कुल मेरी हाँ। ज़ाती राय के अंदर तो हम सारा टाइम पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस करते रहते हैं, भारत ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, अमेरिका बिल्कुल। ये कर रहा है। लेकिन असल असल चीज़ ये चीज़ ये चीज़ है। है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। वाह। इंसानियत। और ये जो चेन्नई का हॉस्पिटल है, डेफिनेटली इन्होंने बड़ी पाकिस्तानी बेटी की जान बचा के, डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा काम बहुत किया। बड़ा काम किया है। लेकिन दिक्कत चीमा साहब ये है कि आप ह्यूमैनिटी सिर्फ इंडियन साइड से लेना चाहते ये हो। तो है। पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो है इधर है लोग ऐसे। पाकिस्तान के लोग रेडिकलाइज्ड हैं, उनको ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं है। जब उन एक बार रोकना चाहूँगा, ये जो भाई बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, आप कुछ लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, मगर आप पूरी कौम को जो है ना नहीं कह सकते। तो ये भाई थोड़ा गलत कह रहे हैं। हम भी ऐसे समझते हैं कि इंडियन में बहुत से जो हैं वो ख़राब हैं, मतलब कि
हिंदू राष्ट्र बुलाना चाहते हैं, मुसलमानों को मार धाड़ करना चाहते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि सारे इंडियन ख़राब हैं। तो हम वो जो कैचवर्ड होता है ना, सिंपल मतलब कि कुछ लोग होते हैं, हम उनको काउंट करके कहते हैं, हम पूरे इंडिया को नहीं कहते। और इनको भी ये ख्याल करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को नहीं कहना चाहिए। मानते हैं पाकिस्तान में भी हैं ऐसे लोग जो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ रहें। बस देखते हैं भाई का आगे वीडियो। उनके सामने नॉन हिंदू और काफिर की बात की जाती है तो सीधे गला काटने की बात कहते हैं। ये तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 पाकिस्तानी ऐसे हैं, अब सही लेकिन बात 100 में से 90 पाकिस्तानी इतना ऐसे भी नहीं कहे ना, इतना भी नहीं कहे, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। इतनी नफरत भरी गई है आपके दिमाग में। हमारे यहाँ भारत में बच्चों के दिमाग में हम नफरत नहीं भरते पाकिस्तान के खिलाफ। हम भी नहीं भरते भाई, कुछ लोग हैं मानते हैं हम। बिल्कुल नफरत नहीं भरते, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते, कोई नफरती बात, कोई नेगेटिव बात नहीं पढ़ाते। लेकिन आपके यहाँ तो स्कूल की किताबों का हिस्सा है सर, हिंदू हेटेड, हिंदू बढ़िया। आपने भी किताबें पढ़ी होंगी वो। पाकिस्तान के 90% लोग हिंदुओं और भारत से इस हद दर्जे तक की नफरत करते हैं कि पूछिए मत। ये गलत है, क्या इतना बात तो करते नहीं हैं आप? क्योंकि आपके यहाँ रिलीजन पहले है, ह्यूमैनिटी कोई नहीं जानता। रिलीजन तो और पहले हमारे यहाँ है, नेशन और मगर ये ह्यूमैनिटी नहीं पहले है। आती है। हमारे रिलीजन भी प्रायोरिटीज ये होती कहता है है कि ह्यूमैनिटी का एहतराम ये करना चाहिए, अपब्रिंगिंग और और हम कल्चर का करते फर्क है हैं। सर। ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू हिम। Hats off। हमारी ये तो है, तमाम मानते जो है हैं। ना दुआएं उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रस्ट है ये तरक्की करे। और ऐसे ही बहुत बड़ा कई अचीवमेंट लोग तो है। कहेंगे कि नहीं नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कहते हैं भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि देखें, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी हाँ का भाई, मुल्क है। एंड दुनिया में आप वो क्या कहते दुनिया हैं, की यू कैन नॉट दूसरी बड़ी चेंज योर आबादी है नेबर्स। इंडिया। आप अपने नेबर्स चेंज नहीं हो कर सकता है सकते। पहली हो ठीक जाए। है, अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है, शायद कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। 1970 में हमारे ईस्ट में हमारा नेबर कौन हुआ करता था? बांग्लादेश था। सर प्लीज बताएं। बांग्लादेश था मेरे ख्याल से तो। पाकिस्तान ना। अच्छा, ईस्ट में। 1970 ईस्ट का मुझे में अंदाजा हमारे नहीं है। ईस्ट में हमारा नेबर पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 71 में नेबर तो बदल गया सर। 16 दिसंबर 1971 के बाद नेबर बांग्लादेश हो गया मैंने सही कहा था, मगर और वो नेबर पाकिस्तान भारत ने बदल दिया। पूरा पाकिस्तान कहलाया जाता था ना वो। तो ये मत कहिए कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी बदले जा सकते हैं। पड़ोसी बदले जा सकते हैं सर। अब जैसे हमारे नॉर्थ में तिब्बत है, तिब्बत है ना, तो तिब्बत हमारा पड़ोसी है, चाइना थोड़ी ना है। अब वो चाइना कहता है कि वो चाइना है, लेकिन कल को क्या पता पड़ोसी बदल जाए, तिब्बत हो जाए वो। और पहले भी हमारा पड़ोसी तिब्बत ही था। वेस्ट में हमारे आपका प्यारा देश पाकिस्तान है, क्या पता आने वाले वक्त में वहां भी बहुत कुछ बदल जाए, सिंधु देश हो जाए। हो सकता है भाई, हमारी साइड वाला सकते। पड़ोसी बदल सकता है सर। अब आप कहेंगे कि ये तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात कह रहा हूँ जानवर तो कि आपने जो कहा ना कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन 71 में पड़ोसी हमने बदल दिया। हमारे पूर्वी सीमा पर जो पड़ोसी था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को बदलकर हमने बांग्लादेश कर दिया। इसमें हाथ था तो इंडिया का पड़ोसी बहुत बदले बड़ा। जा सकते हैं, ये कोई क्या कहें, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तकरीबन $9 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, मेडिकल टूरिज्म। ठीक है जी। मिलियन। जिसे ट्रैवल हेल्थ केयर भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो ग्रो कर रहा है। ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन पेशेंट्स हैं, 2 मिलियन 20 लाख पेशेंट्स इंडिया में हर साल इस मकसद के लिए आते हैं। तकरीबन दुनिया के 78 ममालिक से जो मेडिकल सर्विसेज के लिए आते हैं पाकिस्तान में और तो बहुत सारी पाकिस्तानियों का चीज़ों इलाज के नहीं लिए। होता। ठीक है जी। और तकरीबन अल्लाह रहम ये करेगा। ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन $9 बिलियन की है। ये सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन ये 2026 तक ये 13 बिलियन डॉलर की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई 13 काफ़ी बिलियन इनिशिएटिव्स लिए हैं। डॉलर्स।
पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज़ मिलते हैं वो मिलते ही आजकल मेडिकल हाँ। टूरिज़्म पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं, या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विज़िट करने के लिए मिलते विजिट हैं। से। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालाँकि ये तो वीज़ेज़ तो खुला होना चाहिए। सही बात है। वीज़ाज़ तो हमेशा खुले रहने चाहिए। लेकिन शायद पता नहीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हम्म, हुकूमतें ये महसूस करती हैं कि शायद ऐसे करने से वो ज़्यादा मज़बूत हो जाएँगी। ये भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत ये भारत तो एक वो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी हमारे ग्रीवेंसेस हैं। हमें जो है वो आप जो है वो कश्मीर में ये किया, वो किया। ये तो मैं चलता रहता है समझता हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान और को इंडिया ही का। एक इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो पाकिस्तान हम्म, आएँ, आके देखें पाकिस्तान। मिलें यहाँ पे लोगों को और सबसे पहले फैमिलीज़ आएँ, बिल्कुल। जो रिश्तेदार हैं, जो लोग मुझे याद है कि मनमोहन सिंह साहब जो थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो चकवाल आना चाहते थे अपने जन्मभूमि जहाँ पे वो पैदा आई थिंक हुए हम्म, और उनकी फैमिली यहाँ थी। लेकिन फॉर सम रीज़न वो ना आ सके एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त भी उनके ऊपर प्रेशर था। देखिए यहाँ पे वज़ीर जो आज़म है उनके ऊपर भी प्रेशर होते हैं, होता है भाई। ठीक है जी। और बड़ी बात होती है वो चकवाल आते तो एक हिस्ट्री बन जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2 टेन्योर्स में नहीं आए। नरेंद्र मोदी हम्म, साहब अपने 2 टेन्योर में कुछ घंटे के लिए आए। तो ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो मेडिकल टूरिज़्म है, वो उसको तो इंडिया को तो चाहिए कि इंडिया तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं उनको अलाउ करे इस हवाले से। अलाउ करे सही। और मेरे तो अलाउ है तभी तो आपके यहाँ से लोग आते हैं सर, ये तो और फ्री में इलाज करा के जाते हैं। तो टूरिज्म कहाँ हुआ? टूरिज्म तो वो होता है कि जो आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर ये तो जाते है। हैं। आपके यहाँ के लोग तो मोस्टली फ्री में करा के चले जाते हैं। जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ करके बस आने तक का जुगाड़ कर पाए हैं। और ऐसे एक दो केसेस नहीं हुए हैं। पाकिस्तानियों ने ये है, अब ये ये रूटीन रियलिटी बना है, लिया है। मानते हैं। घर में कोई बीमार है, कुछ कराना है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, ये कराना है, वो कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, बस ऐसा बेजार बन के आ जाते हैं कि जी हमारे पास जितने पैसे सब आने जाने में लग गए। अब आप बताइए, अब यहाँ के लोग बेचारे हेल्पफुल हैं, ह्यूमैनिटी को देखते हैं हम लोग। तो चलो जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मानता हूँ मुसलमानों में जो है ना वो एक अंदर से ये क्या कहते हैं उसका, मैं वर्ड्स यूज़ करूँ या नहीं करूँ, एक हरामीपन जो होता है ना वो मुसलमानों के अंदर आ गया है। मतलब हर चीज़ में वो जो है ना माल खाना चाहते हैं। जिसके हाथ में जितना कुछ आ रहा है वो खा रहा है। मैं ये सब मुसलमानों को नहीं कह रहा, कुछ मुसलमान ऐसे हैं और कुछ इंडियन भी होंगे, मगर मुसलमान जो हमारे नबी ने फरमाया है कि इंसानियों की इज़्ज़त करो, आप इंसानों से प्यार करो, तो ये हमारे मुसलमानों में जो है ना मिस होता जा रहा है। तो आप देखें, ज़्यादातर हिंदू भी हैं जो मुसलमानों से प्यार करते हैं। और आप अंग्रेज़ों को देख लें, अंग्रेज़ तरक्की कैसे कर रहे हैं। वो हमारे नबी की राह में, मतलब रास्ते में चल रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। मतलब कि इंसाफ का निज़ाम, उन्होंने अपना इंसाफ का निज़ाम रखा हुआ है अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं है तो कैसे चलेगा। एक मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे मोबाइल का माइक का थोड़ा मसला हो गया था। तो मैं कह रहा था कि इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए, जैसे कि अंग्रेज़ों ने इंसाफ का निज़ाम रखा हुआ है अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम मैं कहूँ कि ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो ये गलत नहीं होगा। ना होने के बराबर है इंसाफ का निज़ाम। और जहाँ इंसाफ का निज़ाम नहीं है वहाँ तो गुर्बत है ही है। तो क्या कह सकते हैं। अब अगर हिंदुओं को अल्लाह ने दिया है तो आप करें इंसानियत के नाते। बाकी आगे देखते हैं भाई का वीडियो, आगे क्या कह रहे हैं भाई। फ्री में कर दिया। इसके पहले भी वो आफशा गुल, अफशीन गुल, एक लड़की थी जिसकी गर्दन बहुत टेढ़ी थी, वो भी फ्री में इलाज किया हम लोगों ने, और वो भी काफिर हिंदू डॉक्टर ने इलाज किया। ये भी तो देखना है भाई, पाकिस्तानियों को जवाब तो देना सही पड़ेगा ना बात। उसी भाषा में। ये कमर चीमा साहब समझते हैं कि नहीं नहीं ये सब कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बाकी जो 99 लोग हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो बैठ के दिन रात काफिरों को गाली देना, उनको कन्वर्ट कराना, उनको ये करना वो करना, यही बातें करते होंगे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ये चीमा साहब आपके लिए सही नहीं, उनके बात, लिए। जो है उनके लिए। आप लोगों ने तो अब धंधा बना लिया इसे कि चलो यार फ्री में इलाज करा के आते, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आना बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी ये समझना चाहिए। ठीक है, इंसानियत है हमारे अंदर, अगर गरीब हैं तो हम करा देते हैं, इसका भी किया हमने, आगे भी करेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग इसे रेगुलर प्रैक्टिस बना। अपने एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चड्ढा साहिब। तो उन्होंने, उनके वालिद साहब जो हैं, बड़े छोटे थे तब हम, आई थिंक तब हम यूनिवर्सिटी भी नहीं गए थे, कॉलेज पढ़ते थे। तो उन्होंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट अच्छा। कराया था। तो उस वक़्त हम सुनते थे ये क्या होता है, तो नहीं थे, वीज़ाज़ नहीं मिलते थे। तो फिर हमने उस वक़्त जो एक मिनिस्टर साहब थे, हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने स्पेशली जो है वो उसको पेन लिया, उन्होंने वीज़े लगवाए, सारा कुछ किया। फिर वो वहाँ गए, फिर वो 2-3 महीने वहाँ पे रह के आए इंडिया के अंदर। तो और रह के आए और उन्होंने जाके वहाँ पे, और बड़ा अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ, और अभी भी वो बिल्कुल ही इज़ अलाइव एंड माशाल्लाह अपने ज़िंदगी के कारोबार, बिज़नेस, अपनी खेती-बाड़ी, ज़्यादा किसान हैं वो, तो अपना बाकी कारोबार कर रहे हैं और मतलब ज़िंदगी बिल्कुल। हम्म। पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है उनकी। और वो मुझे बताते हैं कि जब हम इंडिया गए तो उनका बेटा भी साथ गया, उनका एक नेफ़्यू भी साथ गया। तो जो नेफ़्यू था उसने, वो डोनर था, तो वो भी वहाँ पे रहा। तो बेटा भी गया। तो और मुझे वो जो उन्होंने बातें बताई, कहते हैं फिर हमें लोगों और ने बड़ा जैसे कि प्यार बाबर किया आजम वहाँ भी पे। गया था वर्ल्ड कप तो में, तो कुछ उनके इलाके के उन्होंने कहा लोग कि थे, उनके इंडिया के गाँव के बारे में लोग थे, जो उनको पता था कि वो कहा इंडिया में हैं, जाता है वो तो वो उनसे अवाम जाके ऐसे नहीं है मिले भी। उनके। एंड सियासतदान हो वो सकते, बताते हैं कि सियासतदान तो पॉलिटिक्स वो खेलते पैसे रहते हैं। लेके आए हुए थे, और उन्होंने वो पैसे, ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम देम, कि जो हमने, हमारा खर्चा आना था डॉक्टर के पास, तो वो जो हमारे रिलेटिव तो नहीं थे वो, लेकिन जानने वाले थे, या हमारा गाँव एक था वो कहते हैं, तो वो पैसे लेके आए हुए थे ब्रीफ़केस के अंदर, इसके अंदर तो कि नहीं पैसा बहुत आप ना होगा। पैसे दें, हम पैसे देंगे, आप हमारे मेहमान हैं। आप बड़े दहाइयों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, कितनी डेकेड्स के बाद। तो इस तरह के जज़्बात भी मिले हैं वहाँ पे लोगों को। ये बेटी की तो एक स्टोरी है ना, ये आयशा हाँ। की तो एक स्टोरी है, लेकिन ऐसे भी जज़्बात मिले हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। ये तो मेरे दोस्त थे, तो इनकी स्टोरी जो है वो हमारे सामने रहती थी हर वक़्त, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना, हमारे घर की बात थी। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको थोड़ा-सा बड़े पैमाने पे खोलें, लोगों को अलाउ करें, और इंडिया की ये सॉफ्ट पावर है। बिल्कुल सॉफ्ट ठीक है पावर जी। तो है। ये मेडिकल टूरिज़्म, बाकी मुल्कों में तो लोगों को वीज़े मिल जाते हैं, ये पाकिस्तानियों को मसला रहता है। इसके लिए ज़ाहिर बात है, जो वीज़ा रजीम है वो थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अमूमन जो वीज़ा है वो नहीं मिलता, और क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं। हालांकि अगर लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, तो बट आई अर्ज हियर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दे शुड टेक एन इनिशिएटिव। क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकता उस तरह, लेकिन मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो कह सकता हूँ कि वो वो एक फर्स्ट स्टेप अगर लें, क्या लेंगे और वो अपने इंडियंस को वीज़ाज़ की अलाउ करें, हुकूमतों का ही पता नहीं उनको चलता आने उनको दें, अपने वो घूमें फिरें, कुछ भी नहीं कब होता आया यहाँ पे। कब गया। कोई नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होती। लोगों के आने से, आम आदमी के आने से, टूरिस्ट के आने से ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे याद है, आई थिंक हमारा एक चैनल हुआ करता था न्यूज़ एक्स या समथिंग, उसके एक जर्नलिस्ट थे, आई थिंक जुझार सिंह नाम था उनका, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और वो किसी दौरे पर गए थे पाकिस्तान किसी डेलीगेशन के साथ, और उनके साथ आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो किया वो आज भी मुझे याद है। उनको मारा पीटा गया ये वहाँ है। पे। आपकी एजेंसी एक मिनट के लिए उन्हें छोड़ती नहीं थी, उनके पीछे 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 उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हाथापाई की गई। तो आप जब समझ सकते हैं कि जब एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा आपके यहाँ पाकिस्तान में किया गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कोई। जब आपके यहाँ आपके अपने पीएम को, हाँ, फॉर्मर पीएम को आप कुछ नहीं इसी करा पा बात रहे कर हैं, रहा था, यही आपके यहाँ बात के कर रहा था, जर्नलिस्ट इंसाफ का निजाम पकड़कर है। अंदर कर दिए जाते हैं। दूसरे देश का बंदा आएगा तो आप सोच सकते हैं, आप कह रहे हैं कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, कोई डर अल्लाह नहीं, माफ करे कोई इसका फिर। सिक्योरिटी का मामला नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं चीमा साहब। यही मैं बात कर रहा था, यही कि इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। अगर हम जो हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट हैं, वही हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये भाई लोग तो आके बात करेंगे। और ये जो कह रहे हैं बात, ये कुछ हद तक रियलिटी वाली बात कर रहे हैं कि गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट, वो अपना पैर सीधा करने पे नहीं तुली हुई। वो कह रही है बस मारो धाड़ो सबको उठाओ, बस जैसे कहते हैं ना फिरौन का
अल्फाज में मिला लूँ तो फ़िरौन बनकर बैठे हुए पाकिस्तान के ऊपर। अब अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद लाया तो है पाकिस्तान में, अब देखते हैं वो कब रिहा होता है और कब पाकिस्तान को फतह करता है। इंशाल्लाह जैसी तरक्की इंडिया कर रहा है हम भी करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आगे वीडियो। मैं नहीं समझता जी ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे इंडिया की रिस्पेक्ट और जी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कुछ कैमरा का इशू हो गया था, तो जहाँ से वीडियो स्टॉप किया था वहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई का वीडियो। और बढ़ेगी, पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट वहाँ और बढ़ेगी। जब इंडियंस आएंगे वो देखेंगे पाकिस्तान को, और मुझे 100% श्योर है कि जब इंडियंस पाकिस्तान आएंगे तो वो ये महसूस करेंगे कि ये एक तो हिस्टोरिकल रिलेशंस, फिर पाकिस्तान के बारे में वैसे जानना, वो बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी, एक इम्प्रेशन ठीक हो। हम और इंडिया से, पाकिस्तानी इंडिया जब के इंडिया लोगों से जाएंगे प्यार करते तो हैं, यकीन इंडियन भी करके माने पाकिस्तानी से वो जो प्यार तरक्की करते हैं। हो रही है वहाँ पे, जो डेवलपमेंट हम देख हाँ, रहे ये हैं, होने चाहिए मेरे ख्याल से। जो उनके अर्बन सेंटर्स में हो रही है, हम भी डेफिनेटली घूमेंगे दैट यार, विल मुझे तो हेल्प ताजमहल है। कि ये पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है, हमारे यहाँ लार्जली इंडिया के बारे में इम्प्रेशन ये है कि वो बड़ी तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है। लेकिन जारी बात है सारा इंडिया, क्योंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है तो सारा इंडिया उसी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उसको पॉवर्टी में बेहतर भी करने बहुत की कोशिश ज़्यादा होगा उसमें। है। लेकिन पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है, तो इट्स अ केस स्टडी फॉर पाकिस्तान। नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता सर तो जी, चाइना से आगे चला और जाता। आप जाकर देखिए जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, उन्होंने क्या टैलेंट कहा बहुत है इंडिया में भाई। और 250 नहीं 400 मिलियन लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाल दिया, 400 मिलियन। सुनिए। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. They opened bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. और सर आपके यहाँ क्या हो रहा है? जब पॉवर्टी की बात चली है तो आपके यहाँ क्या हो रहा है? 4 मिलियन आपके यहाँ तो पॉवर्टी में जाने के रिकॉर्ड बन रहे हैं सर। 400 मिलियन। मुफ्ता इस्माइल, आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, 400 मिलियन कह रहे हैं कि 2025 तक 10 करोड़ पाकिस्तानी पॉवर्टी में घुस जाएंगे। 10 करोड़। सुनिए। ज्यादा से ज्यादा लोग और गरीब होते तो जा रहे हमारे हैं, यहाँ और तो इनफैक्ट अगले साल एक तखमीना है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी और मजीद खतरे गुर्बत के नीचे जाएगा। 9 करोड़ पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी गुर्बत में धकेल दिया है, तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो एक संजीदा मसला है और हम ये काबू नहीं कर पाएंगे जब और जाएंगे गुर्बत में। इससे ज्यादा क्या गुर्बत होगा? हुकूमत का खसारा कम ना करें, कवर में चले जाएं बस। हुकूमत का अब से पहले कवर में चले जाएं, इससे ज्यादा क्या होगा पाकिस्तान? पैसे छापने से एसेंशियली, तो जब हम पैसों की मिकदार बढ़ा देते हैं और चीजें उतनी रहती हैं तो ज्यादा पैसा कम चीजों के पीछे जा रहा है तो महंगाई हो जाती है। तो जब तक कि हम हुकूमत का खसारा कम नहीं करेंगे, जिसका तरीका यही है कि या टैक्स ज्यादा लें या खराजात कम करें, तो जब तक हम हुकूमत का खसारा नहीं कर। सर तो एक बात बताइए, 22 करोड़ आपकी जनसंख्या है, उसमें से 10 करोड़ जाएंगे, 43% नियर अबाउट आपकी पॉपुलेशन गरीब हो जाएगी सर। गरीबी 9 करोड़ तो अभी हो गए हैं, और कितना टैक्स लगाओगे? और इसका असर ऐसे दिख रहा है, आपके ही मीडिया की रिपोर्ट है, इसकी वजह से भिखारियों की तादाद बढ़ गई है। जो अभी तक काउंटेड भिखारी हैं वो 3 करोड़ से ज्यादा हो गए। सुनिए। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। तो सर हमारे यहां जो ग्रोथ रेट है वो हर तरफ ग्रोथ दिख रही है, और चैलेंजेस तो अमेरिका को भी है, सुपर पावर है, डेवलप नेशन है, चैलेंज तो हर किसी के पास है। बिना चैलेंज के तो लाइफ नहीं हो सकती ना। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बेहतर रहे, चैलेंज हमेशा आपके सामने मौजूद रहता है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं।
चाइना को भी चीना है जी ने जो बातें कही चैलेंजेस। सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। देखिए हम तो ह्यूमैनिटी दिखाते हैं सर, मैं फिर कहूंगा ह्यूमैनिटी तो हम दिखाते हैं, पाकिस्तानियों को ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए, पाकिस्तानी ह्यूमैनिटी दिखाएं, चैलेंजेस तो आते रहेंगे, जैसे आप ग्रो पाकिस्तान करोगे के आवाम challenges ह्यूमैनिटी आएंगे। दिखाएं, जो कि नहीं है आप में। मैं फिर कहूंगा पूरे पाकिस्तान को नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानी ऐसे ही नफरत से भरे हुए। जब तक वो नफरत नहीं कम होगी हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, कोशिश भारत करेंगे। के खिलाफ, हमें तो है मगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है। और जो पाकिस्तान की बिटिया है हमारी, उस जैसी अगर और भी प्रॉब्लम होगी तो हम और भी मदद करेंगे। नहीं, हमारे अंदर तो नफरत नहीं है। एक इंसान की जान बचाना बहुत बड़ा इख्तलाफ थोड़ा हो पुण्य का सकता है, काम आप है। कह हमारे सकते हो सनातन धर्म में इख्तलाफ तो कहते हैं है, किसी की जान बचाना, किसी की और मदद इख्तलाफ जायज़ है, बहुत पुण्य का काम है। होना चाहिए हर इख्तलाफ। हमारे यहाँ जान लेने पर जोर नहीं दिया जाता, हमारे पास जान बचाने पर जोर दिया जाता है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ बात बात पर इस्लाम लोग में मार भी काट यही पर है उतारू हो जाते हैं, हमेशा जंग की बातें करते हैं, एक इंसान एटम की बम जान फोड़ देने की बताना बातें करते पूरे हमारे उनको आइडिया भी नहीं कि एटम पूरे बम इंसानियत फोड़ना की क्या जान होता है। बचाने के बराबर में। सारा जज्बा हमेशा जंगों में, लड़ाई झगड़े में, फसाद में दिखाते हैं, लेकिन एजुकेशन पे जज्बा नहीं दिखाएंगे, इनोवेशन पे जज्बा नहीं दिखाएंगे, कुछ कर गुजरने पर जज्बा नहीं दिखाएंगे, मतलब पॉजिटिव। मैं एक बार रोकना चाहूँगा, ये जो कह रहे हैं ना भाई, ये कुछ हद तक हो सकता है, और वो भी मैं आपको ये बताऊं कि ये बात कहना सही है या नहीं है, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ अपने चैनल पे, ये जो हमारी फ़ौज है या इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लीडर्स हैं ना, मैं पूरे फ़ौज को नहीं कह रहा, फ़ौज में मेरे जैसे बंदे भी होंगे, आम बंदे भी होंगे जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मगर जो टॉप लेवल के बंदे हैं उन्होंने आतंकवादियों को जन्म लिया था बहुत पहले। जैसे कि आप जानते होंगे अफ़गानिस्तान को के साथ उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे अफ़गानी पाकिस्तानी तालिबान, तो वहाँ से तालिबान निकले थे, उनको आप कह सकते हो उनको पाकिस्तान में लाया गया, फिर दहशतगर्दी फैलाई गई। तो पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, जो पाकिस्तान में रहते हैं एक्चुअल वो पाकिस्तानी ऐसे नहीं, आम आवाम ऐसे नहीं है। ये जो बड़े टॉप के लीडर हैं वो यूँ खेल खेलते हैं और इंडिया को नज़र आता है कि पूरी पाकिस्तानी आवाम ऐसा है, तो ये गलत है। अगर आप पाकिस्तान में आके देखो तो पाकिस्तानी आवाम जो है भूख के लिए मर रही है बेचारी, क्या करे वो, हर रोज़ अल्लाह को झोली फैला रही है कि या अल्लाह इस मुल्क का कुछ कर दे, और एक मर्द मुजाहिद जो निकला है वो कर रहा है कुछ, तो उसको करने नहीं दिया जा रहा, क्या करें। अब वोट पाकिस्तानियों ने दिए, हमारा आम पाकिस्तानी क्या कर सकता है। फौज के सामने तो खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है, तो वो अपने वोट का ही हक इस्तेमाल कर सकता है, तो वोट का इस्तेमाल इस दफ़ा किया पाकिस्तानियों ने, मगर अब कहते हैं इंसाफ का निज़ाम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ। फ़िरौन के लिए तो बस अभी अल्लाह ही कुछ कर सकता है, तो कुछ कर नहीं सकते। भाई का वीडियो देखते हैं आगे, भाई क्या कह रहे हैं। वे में कह रहा हूं, लेकिन जैसे ही बात आएगी ना, मार दो, काट दो, कुछ उठा कर पटक दो, लड़ लो, बम चला दो, गला काट दो, इस पे जज्बा आ जाएगा। वहाँ तो दिमाग नहीं चलता ना उनका, नहीं अजीम चलता कौम वहाँ है हम। दिमाग यही सारी बातें। पॉजिटिव वे में। लेकिन हाँ, चलिए सही अच्छा बात, लगा पॉजिटिव वे। कि आपने कम से कम इस बात के लिए तो भारत की तारीफ की, और रही बात वीजा पॉलिसीज की और आने जाने की, तो सर ये तो इसका है, टाइम खत्म हो गया। ये तो है, हमने मानते पाकिस्तान हैं। को 76 इयर्स दिए सर, और 76 इयर्स में हमने बहुत जख्म खाए हैं, हर बार जख्म खाया है, हर बार छुरा मिला है। सैल्यूट है भारत को, वो जो चाहे ये काम कर चार रहे की हैं लड़ाइयाँ हों, चाहे इंसानियत के लिए, अटैक्स हो, मुंबई हो, सलाम है। पुलवामा, पठानकोट, मतलब हमारे पास तो गिनाने के लिए बहुत कुछ है ना सर। तो इसलिए अब वो वक्त नहीं रहा, और मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों देश अपना अपना देखें, अपने अपने लाइन पे चलें, अपने अपने देश के लिए काम करें, आना जाना, दोस्ती यारी संबंध, वो अमन तो की आशा, टासा पासा सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब देश का मूड यही है, हमारे देश का तो मूड यही है, बाकी छोटी मोटी चीजें होती हैं। अपने अवाम का सोच रहे हैं हम। तो दर्शकों, आप कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या कहते हैं, मेरे विचारों से आप सहमत हैं या असहमत हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो यही तक था भाई का वीडियो। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई जो है ना, कह रहे थे अमन नहीं होना चाहिए, अब 70 साल 69 साल दे दिए पाकिस्तान को, तो आपने पाकिस्तानियों को नहीं दिए। पाकिस्तानी अवाम का जो हक है
वो तो आप जान सकते हैं जेल में है। तो अल्लाह उसको निकालेगा इंशाल्लाह। फिर आप देखेंगे कैसे तरक्की करता है पाकिस्तान। ये हमारी होप्स है, बेहतर तो अल्लाह ही कर सकता है, इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है। वो कोशिश हमें लग रहा है कि एक बंदा स्ट्रगल करके, आप देखेंगे 25 साल उस बंदे ने स्ट्रगल किया, उसके बाद वो एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना, फिर भी इसको टेन्योर पूरा करने नहीं दिया गया। तो हम तो यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उसको कामयाब करे इंशाल्लाह। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है हम भी वैसे ही तरक्की करें। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया भाई ने। तो भाई का भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो चैनल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक। तो यही देखता वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।